नमस्कार। हिंदू जनजागृति समिति एवं सनातन संस्था की ओर से मैं श्रीमती शिप्रा जुवेकर आपका आज के नाम जप सत्संग इस विशेष कार्यक्रम में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम के आरंभ में हम स्थान देवता, वास्तु देवता और भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आज का ये कार्यक्रम निर्विघ्न रूप से संपन्न हो तथा हम सभी को इस नाम जप सत्संग का लाभ मिले। पिछले कुछ सत्संगों से महान भारतीय संस्कृति में बताए नवविधा भक्ति में से देवता पूजन संबंधित महत्वपूर्ण सूत्रों को हम देख रहे हैं। चलिए आज उसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आगे की जानकारी लेंगे। आज के सत्संग में हम देवता पूजन में पान, सुपारी और इत्र इसका महत्व समझ कर लेंगे। इस विषय में सनातन संस्था के सद्गुरु नंद कुमार जादव जी हमारा मार्गदर्शन करेंगे। अब मैं सनातन संस्था के धर्म प्रचारक सद्गुरु नंद कुमार जादव जी से प्रार्थना करती हूँ कि वे हमारा मार्गदर्शन करें। जी, मैं भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में वंदन करता हूँ। हमारे ऋषि मुनियों के कारण ये अमूल्य ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है। साथ ही सनातन संस्था के तथा महर्षि अध्यात्म विश्वविद्यालय के संस्थापक परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत आठवले जी की जिज्ञासु वृत्ति और संशोधक वृत्ति के कारण ये ज्ञान हमें सरल भाषा में मिल रहा है। इसलिए उनके प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आज के सत्संग का आरंभ करते हैं। आज सर्वप्रथम हम देवता पूजन से संबंधित एक महत्वपूर्ण घटक के बारे में जानकारी लेंगे। वो है देवता के सामने दक्षिणा के साथ रखी जाने वाली पान और सुपारी। देवता पूजन में देवता के सामने पान के पत्तों की जोड़ी अर्थात 2 पत्ते दक्षिणा और सुपारी के साथ रखते हैं। पान का डंठल देवता की ओर और अग्रभाग पूजक की ओर रखा जाता है। पूजा या धार्मिक विधि करने वाले द्विजगणों का सम्मान पान सुपारी के साथ ही किया जाता है। सामान्यतः पूजा में पान के पत्तों को हम सुपारी के साथ ही देखते हैं। तो आइए आज के सत्संग में हम पूजा में पान और सुपारी का क्या महत्व है ये समझ कर लेते हैं। तो आज आरंभ में हमें पूजा में पान के पत्तों का अध्यात्म शास्त्रीय महत्व बताइए। जी बताता हूँ। पान के पत्ते कैसे रखने चाहिए, उससे पूजक को क्या लाभ होता है, ये भी हम समझ कर लेते हैं। उसके महत्वपूर्ण 2 सूत्र है, वो 2 सूत्र मैं बताता हूँ जी। पहला सूत्र, पूजा के समय देवता के सामने पान के पत्ते रखे जाते हैं। इन पत्तों के डंठल देवता की ओर हो इस प्रकार से रखे जाते हैं। पत्ते के डंठल देवता की ओर से प्रक्षेपित होने वाली सात्विक तरंगे ग्रहण करते हैं। इस कारण पत्तों के रंग कणों में उथल पुथल निर्माण होती है और पत्तों में सूक्ष्म वायु की तरंगे निर्माण होती हैं। ये सूक्ष्म वायु तरंगे पत्तों के अग्रभाग की ओर से वातावरण में प्रक्षेपित होती हैं।
इन तरंगों में ब्रह्मांड में कार्यरत आवश्यक देवता तत्व जागृत करने की क्षमता होती है, जिससे पूजक के मनोदेह की शुद्धि होती है तथा उसे इच्छित फल की प्राप्ति होती है। दूसरा सूत्र है, पान की बेल को नागर बेल भी कहा जाता है। ये बहुत सात्विक होती है। इनमें भूमि तरंगे और ब्रह्म तरंगे आकृष्ट करने की क्षमता अधिक होती है। इसलिए नागर बेल को भूलोक और ब्रह्मलोक को जोड़ने वाली कड़ी माना जाता है। पान के पत्तों का आध्यात्म शास्त्रीय महत्व इससे समझ में आया होगा। जी, समझ में आया। सदगुरु जादू जी, आपने पान के साथ सुपारी का उल्लेख किया था। जी। तो पूजा में सुपारी का क्या महत्व है? जी, पूजा में पान के साथ सुपारी होती ही है। उसका महत्व समझ में आए इसलिए कुछ सूत्र में बताता हूँ। जी। किसी भी धार्मिक विधि में उपयोग में लाई जाने वाली सुपारी सबसे परिचित है। इसके दो प्रकार होते हैं, लाल और श्वेत। दूसरा सूत्र है, लाल सुपारी की तुलना में श्वेत सुपारी अधिक सात्विक होती है, अतः उसमें उच्च देवताओं के तत्व आकृष्ट करने की और प्रक्षेपित करने की क्षमता अधिक होती है। इस सुपारी का आकार ऊपर की दिशा में शंकु समान होता है। इस आकार के कारण सुपारी में आकृष्ट हुआ देवता तत्व ऊपर की ओर प्रक्षेपित होता है। इससे वातावरण में सात्विक तरंगों की छत निर्माण होने में सहायता मिलती है। तीसरा सूत्र, श्वेत सुपारी से प्रक्षेपित होने वाले देवता तत्व की तरंगों में आप तत्व की मात्रा अधिक होती है। इनके कारण वातावरण में ठंडक का अनुभव होता है और मन को उत्साह प्रतीत होता है। श्वेत सुपारी के चारों ओर तैयार होने वाली वायुमंडल की तरंगे लयबद्ध और नियमित होने से निरंतर ऊर्जा प्रक्षेपित होती है। इसलिए पूजा विधि में श्वेत सुपारी का प्रयोग करना अधिक फलदायक है। चौथा सूत्र, सुपारी में पृथ्वी तत्व और आप तत्वों के कणों का सुंदर संयोग होता है। सुपारी में विद्यमान पृथ्वी तत्व के कण देवता से प्रक्षेपित चैतन्य तरंगों को संजोकर रखते हैं। इन तरंगों में विद्यमान चैतन्य कणों को सुपारी में विद्यमान आप तत्व के कण प्रवाही बनाते हैं। इस प्रकार सुपारी देवताओं से जीव की ओर प्रक्षेपित चैतन्य के आदान प्रदान का महत्वपूर्ण माध्यम है। इन सूत्रों से पूजा में सुपारी का महत्व ध्यान में आया होगा। सदगुरु जादू जी, देवता पूजन में पान, सुपारी और दक्षिणा, इनकी विशिष्ट प्रकार की रचना का कुछ अध्यात्म शास्त्रीय कारण है क्या? हाँ है। इस बात की ओर कदाचित आपने ध्यान दिया होगा कि देवता पूजन में पान, सुपारी और दक्षिणा सदैव एक साथ रखे जाते हैं, ऐसा है ना? हाँ, देखा है। हाँ, पान, सुपारी और दक्षिणा की जो रचना है इसका आध्यात्मिक कारण है। वो कारण अब हम समझ कर लेते हैं। जी। पहला कारण ये है कि सिक्के में रजोगुण होता है। दूसरा कारण, सुपारी में विद्यमान चैतन्य सिक्के के रजोगुणी स्पंदन आकृष्ट करता है।
इन रजोगुणी स्पंदनों के कारण सुपारी में विद्यमान चैतन्य कार्यरत होकर वातावरण में प्रक्षेपित होता है। तीसरा कारण, पान में विद्यमान शक्ति और चैतन्य प्रक्षेपित होकर पूजा स्थल की सात्विकता बनाए रखती है। देवता पूजन में पान, सुपारी और दक्षिणा की विशिष्ट प्रकार की रचना का ये आध्यात्मिक कारण है। सद्गुरु जादव जी, पूजा सामग्री में सुगंधी द्रव्य अर्थात इत्र का उपयोग किया जाता है। हाँ, इसके पीछे का क्या शास्त्र है? जी, ये प्रश्न अनेक लोगों को होता है। आपने अच्छा प्रश्न पूछा है। पूजा में इत्र का उपयोग क्यों करते हैं? वैसे ही उग्र गंध अथवा मंद गंध वाले इत्र में से कौन सा इत्र उपयोग में लाना चाहिए, इसका भी शास्त्र है। वो शास्त्र हम समझ कर लेते हैं। जी। पूजा सामग्री में से सुगंधित और महत्वपूर्ण द्रव्य होता है इत्र। देवता गंधप्रिय और नादप्रिय होते हैं। गंध तरंगे पंच महाभूतों में से पृथ्वी तत्व से संबंधित होती हैं। पूजक का स्थूल देह भी पृथ्वी तत्व से संबंधित होता है। इसलिए इन तरंगों के माध्यम से प्रक्षेपित हुआ देवता का चैतन्य पूजक ग्रहण कर पाता है। यही कारण है कि सुगंधित द्रव्यों से तिलक करने के साथ ही देवताओं को इत्र अर्पण किया जाता है। उग्र गंध वाले इत्र से प्रक्षेपित गंध तरंगों की ओर देवता का केवल सगुण तत्व अर्थात सूक्ष्म तरंगे आकृष्ट होती हैं, जबकि मंद गंध वाले इत्र से प्रक्षेपित होने वाली आह्लाददायक गंध तरंगों की ओर देवताओं का निर्गुण तत्व अर्थात अति सूक्ष्म तरंगे अल्पावधि में आकृष्ट होती हैं। पूजक को इसका लाभ दीर्घ काल तक मिलता रहता है। इसी कारण से देवताओं को उग्र गंध वाले इत्र अर्पण ना करें। इस बात पर हम ध्यान दें कि मंद गंध वाले इत्र अर्पण करना अधिक लाभदायक होता है। जी, अब हमें कृपया ये बताइए कि इत्र का सूक्ष्म स्तर पर वातावरण में क्या परिणाम होता है? जी, बताता हूँ। इत्र की गंध की ओर ब्रह्मांड में विद्यमान ईश्वरीय चैतन्य आकृष्ट होता है। वातावरण में विद्यमान दुर्गंधयुक्त अनिष्ट शक्तियाँ नष्ट होती हैं। इत्र की ओर देवताओं की तत्व तरंगे आकृष्ट होकर इत्र के गंध कणों के साथ उनका प्रक्षेपण होने से वातावरण सात्विक और चैतन्यमय बनता है। इत्र का वातावरण पर ऐसे परिणाम होता है, इसलिए इत्र का उपयोग पूजा में किया जाता है। अब हम एक कथा सुनेंगे। श्री राम भक्त त्यागराज की ये कथा है। लगभग 400 वर्ष पूर्व तमिलनाडु में त्यागराज नामक प्रभु श्री राम जी के भक्त रहते थे। वे उत्तम कवि भी थे। वे प्रभु श्री राम के स्वयं रचित भजन गाया करते थे। वे सदैव राम नाम में डूबे रहते थे। एक बार उन्हें दूसरे नगर में जाना था। वन से जाते समय उन्हें लूटने के लिए 2 लुटेरे उनके पीछे लगे। त्यागराज अपनी ही धुन में भजन गुनगुनाते हुए जा रहे थे।
5 घंटों के उपरांत वे दूसरे नगर के निकट पहुँचे। उस समय दोनों चोर उनके पैरों में गिर पड़े। त्यागराज चकित हुए। तब त्यागराज ने उन्हें पूछा, आप मेरे पैर क्यों छू रहे हैं? उन्होंने कहा, हम चोर हैं। आपके पास जो कुछ होगा उसे हम ले जाना चाहते थे, परंतु आपके निकट आपके अंगरक्षक होने के कारण हम आपको कुछ नहीं कर पाए। उन्होंने हमें पहचान लिया। वे हमें पकड़ने वाले थे, परंतु हमने उनकी क्षमा मांगी और उनके पैर छूने लगे। तब उन्होंने कहा कि हमें नमस्कार करने की अपेक्षा त्यागराज को नमस्कार करें, तो ही हम आपको छोड़ेंगे। इसलिए हम आपके पैर छू रहे हैं। त्यागराज ने पूछा, कौन से 2 रक्षक? मैंने तो किसी को भी नहीं बताया था। त्यागराज इधर उधर देखने लगे। वहाँ कोई भी नहीं था। चोरों को भी आश्चर्य हुआ। दोनों अंगरक्षक अदृश्य हो गए थे। त्यागराज ने उनसे पूछा, वे अंगरक्षक दिखने में कैसे थे? तो चोरों ने कहा, दोनों के कंधों पर धनुष्य बाण थे, मस्तक पर मुकुट था और दोनों युवा थे। तभी त्यागराज को पता चला कि चोरों को दिखाई दिए अंगरक्षक स्वयं प्रभु श्री राम और लक्ष्मण ही थे। त्यागराज ने चोरों से कहा, आप परम भाग्यशाली हैं कि साक्षात प्रभु श्री राम जी ने आपको दर्शन दिए। इससे ध्यान में आता है कि भगवान का अखंड नाम जप करने वाले भक्तों की रक्षा स्वयं भगवान ही करते हैं। अब हम हमारे सत्संग के अगले चरण की ओर बढ़ते हैं। अध्यात्म शास्त्र में साधना आरंभ करने के लिए बुद्धि से जानकारी लेना और साधना समझकर लेना आवश्यक है, किंतु उसके बाद प्रत्यक्ष कृति अर्थात जो हमें समझ में आया है वो आचरण में लाने से अधिक लाभ होता है और हमारी साधना अच्छी होती है। इसीलिए हमारे सत्संग में भी 2 भाग हैं। आरंभ में साधना का हमारे मन पर संस्कार हो और आध्यात्म का महत्व हमारे मन पर अंकित हो, इसलिए अध्यात्म शास्त्रीय जानकारी लेते हैं और अगले चरण में प्रत्यक्ष नाम जप कर आध्यात्मिक अनुभव अर्थात अनुभूति लेने का प्रयास करते हैं। अब हम प्रत्यक्ष नाम जप करेंगे। नाम जप के संदर्भ में अधिक सूचनाएं श्रीमती क्षिप्रा जी हमें देंगी। जी, सदगुरु जादव जी, हम कृतज्ञ हैं। अब हम प्रत्यक्ष नाम जप करेंगे। नाम जप करते समय मन में आने वाले विचार कम हो, इसलिए आपकी स्क्रीन पर भगवान श्री कृष्ण जी का जो छायाचित्र दिखाई देगा, आप उसकी ओर देखकर नाम जप करें। इसे आलंबन करना कहते हैं। आलंबन करने से मन जल्दी एकाग्र होता है। आप में से जिन्हें पहले से ही आंखें बंद कर नाम जप करने की आदत है, तो आप उसी प्रकार से भी नाम जप कर सकते हैं। आपको यदि नाम जप करते समय नींद आती हो, तो आप खड़े रहकर या वैखरी वाणी में अर्थात बोल बोल कर नाम जप कर सकते हैं। उससे नींद आने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। अब हम सनातन संस्था की संत श्री चित्तशक्ति श्रीमती अंजलि गाडगिल जी की चैतन्यमय वाणी में उच्चारित किया गया
भगवान श्री कृष्ण जी का नाम जप ऑडियो के द्वारा सुनेंगे। प्रत्यक्ष संतों की वंदनीय उपस्थिति में और संतों की वाणी के साथ किए नाम जप का कितना लाभ होता है, ये आप में से कई दर्शकों ने अनुभव किया ही है। आज भी हम वो अनुभव लेंगे। नाम जप का समय पूरा होने के पश्चात हम आपको सूचित करेंगे। किसी भी कार्य से पूर्व प्रार्थना करने से और कार्य पूरा होने के बाद कृतज्ञता व्यक्त करने से कार्य में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। इसलिए नाम जप का आरंभ करने से पूर्व हम अपने इष्ट देवता, कुल देवता या भगवान श्री कृष्ण जी से प्रार्थना करेंगे। यह नाम जप भावपूर्ण और एकाग्रता से होने दें, ऐसी आपके चरणों में प्रार्थना है। अब हम प्रत्यक्ष नाम जप को आरंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो
भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नाम जप का समय यहाँ पूर्ण हुआ है। आशा है आप सभी ने नाम जप की अनुभूति अवश्य ली होगी। ये अनुभव आप फेसबुक और यूट्यूब कमेंट में डाल सकते हैं। हम उसका आगे के सत्संगों में विश्लेषण लेंगे। कदाचित नाम जप के समय आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा, तो ऐसी अड़चनें भी आप कमेंट में डालें। आपकी शंकाओं का समाधान हम आगे के सत्संगों में लेंगे। प्रतिदिन जो ऑनलाइन कार्यक्रम होते हैं, अब हम उसके विषय में जान लेते हैं। सुबह 10:30 बजे से 11:15 बजे तक नाम सत्संग ये कार्यक्रम रहता है। उसके पश्चात दोपहर 2:30 बजे से 3:15 बजे तक भाव सत्संग इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। शाम 4 बजे से 4:45 बजे तक सुबह लाइव हुए नाम सत्संग का पुनः प्रसारण रहता है। शाम 6 बजे बाल संस्कार वर्ग कार्यक्रम रहता है और रात 9 बजे धर्म संवाद ये कार्यक्रम रहता है, जिसका पुनः प्रसारण अगले दिन दोपहर 1 बजे होता है। आपसे विनती है कि इन सभी आध्यात्मिक ऑनलाइन कार्यक्रमों का लाभ आप तो अवश्य लीजिए, साथ ही आपके मित्र और परिवारजनों को भी इसे देखने के लिए प्रेरित कीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी की असीम कृपा से हम सत्संग का लाभ ले पाए, इसलिए हम भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। आज का ये नाम जप सत्संग यहीं संपन्न हुआ, ऐसे मैं घोषित करती हूँ। नमस्कार।